निकल जाइए यहाँ से और जाते जाते अपने कदमों के निशानात भी मिटाते जाइएगा ताकि फिर कोई नया आने वाला हेजिटेशन, हिचकिचाहट महसूस ना करे। जाइए पागल औरत, जाए। अब ठंडी आहें भर पगली जा और मोहब्बत कर पगली। तन मन के सुध बुध बोला बैठे हर आट पदम सो दिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन के सुध बुध बोला बैठी। जट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठे पिया पे समझ गयो रे जट घूंघट मुखड़ा छुपा। बाकी मांडा बहनों को भी लिया आओ। ये पहना दे पायल। बाकी मांडा बहनों को भी ले आओ। अम्मा बद्रिका नहीं आ रही। क्यों नहीं जाएंगी? वो रो रही है, कह रही है मैं वदूद के रिश्ते के लिए नहीं जाऊंगी, उसके जनाजे पे चली जाऊंगी। अम्मा देखो ये सबकी सब मुझे मौत की बददुआएं देती रहती हैं। अम्मा कैसे लगेगी ना ये गंजी और कफन में लिपटे। और तामा खबरदार, जो मेरे बच्चे को यूं बददुआएं दी हो तो जहन्नुम रसीद हो तुम सबको, चूल्हे में जाओ। और इसको देखो, आई चोटी लगाए जो खड़ी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इधर ट्रक की कोई जहनी पसमानदा औरत किसी शादी में जाने को तैयार है। मेकअप देखो इसका। अम्मा मेकअप करना कहाँ आता है इन गवारों को? तुमसे तो अच्छा आता है। अभी मैंने स्मोकी आईज बनाई है, शबनम ने फिल्म सहेली में बनाई थी। ये देखो मेकअप करके ये आंखें। वो शबनम थी, तुम आइटम बम हो। अल्लाह करे मौत आए तुझे, जैसे रिश्ते वालों के घर पहुंचे ना तुझे दिल का दौरा पड़े। अरे गला दबा दूंगी तेरा कुत्ता माँ, जो तूने मेरे लौंडे को कुछ कहा हो। डाया ने पिछल पैरियां बदुआएं दे दे कर मार देंगी मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा वदूद, जाके देख उस कुत्तामा अकीला को, न जाने कौन सा मेकअप कर रही है मैडम, का खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अभी लेके आता हूँ अम्मा। आए हाँ वदूद। जी अम्मा। ना मेरे बच्चे ऐसे नहीं, यूं ना मुड़, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई बाजारी औरत जलवे दिखावे हैं, अदाएं दिखावे हैं। अच्छा अम्मा, एहतियात लाजिम है। गजब हो गया, हट जा। गजब हो गया खाला, गजब हो गया। है क्या गजब हो गया? कहीं वो तेरा पुराना आशिक मजीदुल्लाह बालम तो नहीं आ गया, जो तेरे नाम से वो फिल्मी पर्चा निगार उसमें कालम लिखे था? अरे दफा करो खाला, क्यों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो बेटियों के सामने? चाहूँ तो मैं भी तुम्हारी माजी का कच्चा चटरा खोल सकती हूँ। अब इस उम्र में आके बड़ी पारसा बन गई। खाला क्यों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो
बेटियों के सामने? चाहूँ तो मैं भी तुम्हारी माजी का कच्चा चटरा खोल सकती हूँ। अब इस उम्र में आके बड़ी पारसा बन गई। मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी। तेरी तो खोपड़ी उलट जावे है। पल में औलिया पल में भूत। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है? क्या हुआ? भूल गई। अरे हाँ, अरे वदूद जो है ना गटर में गिर गया है। पता नहीं कब से खुला हुआ था ढक्कन। या मेरे माबूद, मेरे बच्चे की हिफाजत कीजिए। पागल हो गई है बिल्कुल। सबका दिमाग उलट गया यहाँ पे। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? अरे मोहल्ला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल तो आएगा। चीखो पुकार की आवाज आ रही थी। ये सब इन बदजातों की बददुआओं से हुआ है। अरे जिस दिन से उसके रिश्ते की बात चली है, इनके कलेजों में आग लगी है नास्तीतियों के। इन्हीं ने कोई जादू टोना करवाया है मेरे बच्चे पे। ये तो वैसे ही किसी जमाने में अपने रिश्ते के लिए औरंगी 2.5 नंबर जाया करती थी किसी बंगाली बाबा के पास। अम्मा वो बंगाली बाबा नहीं थे, वो तो रूहानी अलूम के माहिर थे। मैं तो सुकून कल्ब के लिए जाया करती थी। झूठ बोली, झूठी झूठी। जिससे इसकी सेटिंग थी ना जिस लड़के के साथ, उसकी माँ को ना इससे सख्त नफरत थी। उसने कहा तो तावीज़ और सुफिया करवाती फिरती थी कि वो छिपकली बन जाए। और पता है क्या कहती थी? कहती थी जब ये छिपकली बन जाएगी ना तो पाँव के नीचे ला के ना मसल दूंगी इसको। हाँ तो वो बनी सिफरी से छिपकली। मैं तो ये कहती हूँ कभी नागन छिपकली नहीं बनती। बेगैरतो बदजातो, वहाँ मेरा बच्चा गटर में पड़ा है और तुम मर्दों से सेटिंगों की बातें करो। अल्लाह करे सैलाब आ जावे, बह जावे कमबख्ती मारियां सब उसमें। अरे खाला सैलाब में भैंसें तो बच जाती हैं। ज्यादा रंगीला बनने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी कॉमेडी सूझ रही है अकीला भाभी तुम्हें। आज तुम लोग लड़ो मरो आपस में, मैं तो अपने बच्चे को जाके देखूं। वदूद अहमद मेरे लाल, मेरे बच्चे, अल्लाह हिफाजत कीजिए उसकी। एक ही तो औलाद नरीना है और दूसरी हो भी नहीं सकती। कुत्ता में बड़ी ही बेहया औरत है तू अकेला। वैसे अकीला भाभी बड़ा मुश्किल होता है गटर में गिर के जिंदा बच जाना। अब बच जाएगा। सलीम और अनवर निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। वैसे मान जाओ कि लड़की बड़ी मनहूस है। अरे लड़की क्यों मनहूस होने लगी? मनहूस तो वो बल्दिया वाले हैं जो गटरों का ढकना खुला छोड़ देते हैं। हाय मेरी तो सारी तैयारियां बर्बाद हो गई। 2 घंटे लगते हैं मेरे आईज मेकअप पर। अरे बुरा ना माना खजिस्ता, इतने गहरे मेकअप में तेरी उम्र और ज्यादा लगती है। अरे मुझे देख, मैं तेरी हम उम्र हूँ, लेकिन मेरी जिल्द बच्चों की तरह मुलायम और नरम है। अरे घास चढ़ गई हो, नवासे नवासियों पोते पोतियों वाली हो और मेरी हम उम्र बनने चली हो। अरे तो मैं कौन सी अपनी माँ बाप की दहलीज पे पड़ी फफूंदता हो रही थी। अरे 12 बरस की उम्र में शादी हो गई, 13 बरस की उम्र में बेटा हो गया। अरे बड़े बेटे की शादी पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि सकलैन की माँ मैं हूँ। तो क्या तुम्हें उसका बाप समझ रहे थे? बचपन की शादी में यही फायदा होता है कि औरत जवानी में दादी और नानी बन जाती है, पोते पोतियों और नवासी नवासियों की खुशियाँ देख लेती है। तुम तो कुछ ज्यादा ही उम्र के मामले में एहसास कमतरी में मुब्तला हो अकीला भाभी। अरे मुझे क्यों एहसास कमतरी होने लगा? एहसास कमतरी तो तुम बहनों को होगा। अरे चलो शुगुफ्ता की उम्र तो फिर भी काबू में है, लेकिन तुम दोनों तो बिल्कुल बुढ़िया लगती हो, बुढ़िया। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। शक्ल देख, अपनी शक्ल देख, जंगली बिल्ला लग रही है। वो बिल्ला जो अपने बच्चों को चट कर जाता है। हाँ मैं तुम्हें चट कर जाऊंगी। उठो यहाँ से, चलो। तौबा तौबा, बुरखे से इतनी बुकाइयां आ रही है। तौबा तौबा, कितना बुरखा है। तुम्हारे बाप ने के जमाने में तुमने बटर सिल्क देखा है कभी? हाँ मुझे पता है कि बुरखा देख के ना सबकी रालें टपकने लगती हैं, कलेजे में आग लग जाती है। इंतजार करती, इधर मैंने बुरखा उतार के रखा और पहन के मटकने लगेंगी। कब वक्ते कहेंगी, अरे मोटी तू तो बुरखा पहनेगी तो बुरखा चिर जाएगा, फट जाएगा। ज्यादा बदतमीजी मत करो, अम्मा ने तुम्हें बड़ा सर चढ़ाया हुआ। एक दफा इंशाल्लाह अम्मा का इंतकाल हो जाए, तुम्हारा पत्ता साफ कर दूंगी मैं। तामा
माँ के इंतकाल पे इंशाल्लाह लगावे है। नहीं पता, सारे इल्जाम मुझे पे लग जाते हैं। अल्लाह करे मुझे कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, मेरी इस घर से जान छूटे। अरे बड़ी बदतमीज बच्ची है। नीच न छोड़े निचाई, नीम न छोड़े निताई। खाला दूध निकला गटर से? बस निकलने ही वाला है गरीब। शगुफ्ता, तू जा जाके पतीली चढ़ा दे पुलाव के लिए। तेरी मैया का वलीमा है जो पुलाव की देग चढ़ाएगी। खबीसन ऐबी, वो निकलेगा गंदा संदा, उसे पाक करने के लिए गर्म पानी की जरूरत होगी। 2 पतीली बड़ी वाली चढ़ा दीजिए। खोल तेरे पानी से नहलाएंगे उसे। पहले बच गया था ना, अब की बार नहीं बचेगा। देख ले अकीला, माँ जाए से ऐसी नफरत करे हैं कि जैसे वो कोई यहूदी हो। हाँ, यहूदी औरत है ये, यहूदी औरत। चल दफान हो यहाँ से। लौंडिया के घर फोन लगाओ, बताइयो कि कल आवेंगे। अब मैंने तो हंडिया भी न चढ़ाई कोई। तुम्हारे घर कुछ पका हो तो ले आइयो। हाय खुदा की कसम खाला, कुछ नहीं पक्का मेरे घर। आज सुबह ही मेरी बहू अपने बच्चों को लेकर मैं क्या चली गई। अब अकेली जान मैं भी राना की तरफ चली गई। उसकी बहू ने पालक गोश्त बनाया हुआ था, बड़े मजे का था, वो खा लिया था। उस वक्त से अभी भूखी बैठी हूँ। हाँ यूँ करो खाला, मुझे पैसे दे दो, मैं निहारी और नान ले आती हूँ सिराज की दुकान से। अच्छा, वह पीर अलिया पकाई थी खीर, हो गया दलिया। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, ऐसे ही आ गया। किधर से आता मैं? मेरी जिंदगी का हर रास्ता तुम्हारी तरफ आता है। अच्छा डायलॉग है ये, बहुत। सदियों से चला आ रहा है, मगर जब भी कोई करता है तो उसको नया लगता है। ये क्या चिरान किया आपने मकसूद? कितना इंटेंस रोमांटिक सीन आ रहा था। हुमायूं सईद, वो तो उसकी आंखों में ऐसे झांक रहा था, मुझे लग रहा था कि उसकी आंखें मेरे आर पार हो गई हों। कितना बेबाक है, बेशरम, बेगैरत। तुमने एक बात नोट की है हमने रूह अफ़ज़ा, जो मत तुम्हें अच्छा लगे तुम उसे गाली दे रहे हो, कभी कमीना कह रहे हो, कभी बेगैरत कह रहे हो। अल्लाह, सीमा गजल की तरह ना आपको भी औरतों की नफ्सियात पर उबूर है। प्रॉमिस बाय गॉड, मेरे दिल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जब मैं फ्रॉक पहनती थी ना, छोटी सी थी, तब से हुमायूं सईद के ड्रामे देख रही हूँ। मकसूद, 2 ही हीरो थे जो मुझे पसंद थे, एक हुमायूं सईद और एक बरकत सिद्दीकी। ये बरकत सिद्दीकी कौन है जी? था एक डार्क, टॉल, हैंडसम, मगर पता नहीं क्यों एक्टिंग से दिल बर्दाश्ता हो गया। मेरी जैसी हीरोइन नहीं मिली होगी ना उसे। एक बात हमने कान खोल के सुन रहे हो, ये दिलबर और दाश्ता एक साथ ना बोला करो, सुनने में बहुत ही मायूब लगे। अल्लाह, एक तो आपकी नसीहतें सुन सुनकर ना मैं बोर हो जाती हूँ। प्लीज मकसूद, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम वेरी केयर फ्री गर्ल, लाइक फ्री बर्ड। ये तुम अपनी अंग्रेजी का रोब मत जाना करो, अपनी कौमी जबान में बात किया करो। मैं जानती हूँ मकसूद कि मेरे बारे में आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं तो आपको बता चुकी हूँ ना, हुमायूं सईद के ड्रामे तो मैं बचपन से देखती हूँ। वो तो मेरे अंकल जैसा है। अभी जो अलरऊफ पकवान वालों की बेटी फरजाना की शादी हुई ना, उस शादी में आया था। हालांकि उन्होंने जनाने और मर्दाने का इंतजाम अलग अलग कर रखा था, मगर फिर भी वो जनाने में घुस आया। और वो जो मेरी खाला की लड़की है ना, रुकैया जो तबरेज खालू की बेटी है, बड़ा घमंड है उसको अपनी खूबसूरती पर। दोनों बड़ी राजो नियाज की बातें कर रहे थे, बीच में मैं घुस गई। मैंने कहा, हुमायूं अंकल,
गिव मी आ ऑटोग्राफ। पगार लग गया मेरे अंकल कहने पर। एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर मर्दाने में घुस गया। असल में जो हुमायूं जैसे मर्द होते हैं ना, ये अपने से छोटी लड़कियों का अंकल कहना बहुत बुरा मानते हैं। मैं जानती हूँ ना इन मर्दों की साइकी को। हाँ, तुम तो मर्दों पे पीएचडी किए हो। खुदा न करे जो मैं ऐसी मखलूक पर पीएचडी करूं। इससे तो बेहतर है कि मैं गधों पर पीएचडी कर लूं। कहने से पहले सोच लिया करो, मत तो तुम्हारा बाप भी है, का ऊ भी गधा है। मैं अपने अब्बा और कुछ रिश्तेदार मर्दों को हटा के बात कर रही हूँ। और हम कहाँ हैं रूह अफ़ज़ा? आप छोड़े ना फजूल की बहस। तुम्हारा जवाब अधूरा है रूह अफ़ज़ा। अल्लाह दिमाग मत खाए मेरा। देख रहे हैं बहुत दिनों से तुम्हारे लक्षण। टिपिकल शाखरा फाखरा टाइप के जुमले। एक बात बोले रूह अफ़ज़ा, हमरे एतबार को ठेस न पहुंचाना। चुप हो जाए, खुदा के लिए नफरत हो रही है मुझे आपकी जबान दराजी से। ये बेहुदा ड्रामे देखना बंद करो, नामो निशान मिटा देंगे केबल का। यही तो पकड़ा से बेगैरती का लाइसेंस। मैं आपका मुंह नोच लूंगी अगर आपने केबल हटवाने की बात की। इस घर में है क्या केबल के अलावा? एक पिद्दा सा शौहर, एक बावली बुढ़िया और एक ठरकी बुढ़ा। रूह अफ़ज़ा, जबान नोट लेंगे। चीखे मत, आपकी लुंगी खुल रही है। बेगैरत कहीं की। मुझे प्राउड है अपनी बेगैरती पर। हुमायूं, मेरी तरफ तो देख लो। हाँ, so cute। सिराज ने निहारी महंगी कर दी है। वो सीएनजी की महंगी होगी ना तो हर चीज का असर पड़ रहा है। ना रो मेरे बच्चे, ना रो। खुदा का शुक्र अदा करके गटर से तू निकली आया जिंदा, वरना जो हमीदा की सांस गिरी थी गटर में 3 दिन बाद ये मोटी लाश निकली थी उनकी। एक तो वैसे ही उनकी शक्ल एक बार देखने के बाद दोबारा हिम्मत न होवे थी, ऊपर से गंदे गलीज पानी में कई घंटे गुजारने के बाद उनकी लाश का वो हश्र हुआ कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ऐसा भयानक चेहरा हो गया था। मेरे साथ बैठी एक औरत कोहनी मार के मुझसे कहा कि खाला, हमीदा की सास तो बिल्कुल दोज़ख का दारोगा लगे है। तू तो जाने है कि मुझसे झूठ न बोला जावे है। ईमान से एक रत्ती झूठ नहीं बोला, कोई बात झूठ नहीं की। मैं तो कहती हूँ शुक्राने के नफिल पढ़ वो दूध के जिंदा सलामत निकल आया। तू गिर गई गटर में है जमालो, बॉडी गिर गई गटर में है जमालो, है जमालो वावा जमालो, है जमालो वावा जमालो। गंजी गिर गई गटर में है जमालो, गंजी गिर गई देखा इनका ऐबीपन। अरे चुप कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदूद मेरे बच्चे, ले पीढ़ी पे बैठ जा, मैं नहला दे में हूँ। बैठ जा। प्लीज रिलीज मी। बच्चों मेरे करके सिंगार। बशीर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, होल्ड कीजिएगा। हाँ, वो वदूद गटर में गिर गया था ना, उसको देख लियो। 1 मिनट होल्ड करें। हाँ, वो शगुफ्ता कहवे थी, बहुत खौलता हुआ पानी है, आज जरा देर को सब्र कर ले, नीम गर्म हो जाएगा। अम्मा अब सबर नहीं होता, गर्म ही डाल दो। अम्मा मैं बर्दाश्त कर दूंगा। अम्मा मैं गर्म पानी से ही नहाता हूँ। हाय हाय, इतना
क्रू चेहरा हो गया गटर में गिर के। कोई नहीं, अभी नहाएगा तो वैसे ही प्यारा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियां तो बड़े दांत निकाल रही हैं। जहन्नुम रसीद हो। खाला ये निहारी रोटियां लेकर दस्तरखान पे रखो, मैं निला देती। ये लो। दूध अहमद, साबुन पल्ली तरफ रखा है तेरे। अरे साबुन नहीं चाहिए, इसके लिए तो ब्लीच ला और साथ में फिनाइल भी लाना। अम्मा मैं नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लाऊं हूँ। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, यहाँ आओ। कितने जोक मारते हैं आप। यहाँ आओ। पानी गर्म तो कर देते, कभी जान लोगी क्या? देखा इनका है भी पन। 2 जूते मारो भी ठीक हो जाएंगी। सगे बहन भाइयों में इतनी शदीद नफरत मैंने कभी नहीं देखी। जरा देखभाल के नहीं लाइयो, ब्लीच विलीच कहीं आंखों में ना चला जाए। सुना तेजाब हो हुए है उसमें। कुछ नहीं होगा खाला, जो गटर की गंदगी है ना, ये ब्लीच ही काट सकता है। अच्छा अच्छा, हटियो, लाऊं हूँ। आज हम रिश्ते के लिए नहीं जा पाएंगे। है पागल हो गया है क्या? नहाने के बाद भी तेरे अंदर जो आती बदबू है ना, वो खत्म नहीं होगी। इसके लिए 10-11 दिन लगेंगे। यूं कर, अपनी माँ का वो जैस्मीन सेंट लगा ले। मुझे तो रोज मशवरा देती थी, ये बुरके में छिड़क ले। हाय मेरा का दिमाग खराब है कि मैं अपना बुक्का खराब करूंगी वो छिड़क के? तू लगा लेना। है बदू, कैसे महसूस कर रहा है तू? कुछ खास नहीं, लगभग वैसी ही बदबू आ रही से तुम्हारे बुरखे से आती है। अच्छा ठीक है, आने दे अपनी माँ को, लाने दे ब्लीच। दोनों आंखों में भर भर के लगाऊंगी। यहाँ अल्लाह की कसम मजाक कर रहा था अखिला भाभी, तुम तो बुरा मान गई। तुम्हें तो पता है ना मेरी आदत है मजाक करने की, मजाकिया हो ना। बुरी बात वदूद, ये बाजारी औरतों की तरह बनावटी बातें ना क्या कर। मर्दों को ये जेब नहीं देता ऐसा बातें करना। आ गई, ये ले अकीला, ये है ब्लीच और ये लाल वाला फर्नेल बहुत महंगा वाला है। जरा लिहाज मुरव्वत, पूरे महीने का है। अब फरनाइल को रो लो या अपने बेटे को पाक कर लो। हाँ, मशीन में मोटी गटर में गिर गई ना, इसलिए ऐसा ही थे। हाँ, गंदा वाला गटर था एक। अल्लाह मेरी आंखों में जा रहा है। तो आगे बंद कर लेना बेगम साहिबा। या अल्लाह, ये सब मेरे लौंडे को औरत बनाने पे क्यों तुले हैं? ये ले ब्लीच दे मुझे, ब्लीच। अखिला भाभी प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज मैं जल जाऊंगा, प्लीज प्लीज नहीं। आय हाय, इस ब्लीच का कोई तेजाबी असर न होवे। अरे हो भी गया तो क्या, गंदगी तो कटेगी ना। गटर में से निकले हुए आदमी की सफाई इतनी आसानी से नहीं होती है। बच्चा मेरा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कुछ तकलीफ कब हो रही है? कब हो रही है ना? सॉरी, आंखों में डाल लो। भाग रहा हूँ, पूरे घर में भाग रहा करता हूँ। इतना मजा आया, मेरे तो अरमान इतने ठंडे हुए इसको। हाँ, और ये ले, अब मैं इसको निलाती हूँ। हाय अल्लाह, अम्मा मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। अरे कपड़ों समेत निला दूंगी। हाँ आए। सभी चक्कर अरे साफ तो कर देते। ऐसे क्या हो गया? तुमसे कह रही शगुफ्ता से पानी गर्म करा है, ये तो इतना ठंडा ठार पानी है, सर्दी में इतना ठंडा पानी, मुझे बारिश हो गया और मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। तो आज शगुफ्ता, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं प्लीज। हाँ, पानी तो गरम कर दिया था ना तूने। इन्नल्लाह मास्साबिरीन। मेरे बच्चे, मेरा तो बुरका अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो। सुनिए, जी अंकल। तुम्हें अब्बा बोलेगा अंकल, जाओ याद है। अरे जाबो ने, चल बुड्ढा। अभी तलक वैसे ही कुरैब हैं अलीमुद्दीन साहब। न जाओ सैया
चुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी ए मोटकरी, तुमको जब भी देखे ही नहीं, तुम पहले से ज्यादा बुढ़ी लगो हो। हमको देखो नहीं कैसा फिटफाट रखा हुआ है। वैसे फिर तो वो भी बहुत रखी है, अधिक ऑटो। अपने बुढ़ापे में विकार पैदा कीजिए, अच्छा नहीं लगता 70-75 का मर्द यूं राह चलती हुई औरतों को लाइन दे। आई मुआ कौन इस उम्र में सेटिंग करे हैं? लगे है तुम दिल्ली वालों की जबान छोड़कर पटवारी जबान बोलनी शुरू। तुझे झुग्गी में ना बिठा दिया तो मेरा भी नाम शकूरन जौजा कुद्दूसी नहीं, लानती बुढ़ा। शर्म ना आवे, इस उम्र में भी लौंडियों को ताड़े है। हाय हाय, तुमको कहा जलन हो रही है? तुम कहा चाहो हो? तुमको देखकर रोमानी गीत गा रही है। चला तो जावे ना, मोटकरी आटे की बोरी हो गई है। अरे मोटकरो, अपनी कवर बुक करवा लो। कब पकड़ा गए का? बंगाली बाजी, तुम सोरे रात का ओमुल पुरैक, तुम क्या सुबह सुबह हमको जगा दिया? ये क्या कुत्ता का मफक हमारा हाथ सुनते? मैं मान गया आपको, मैं तो मान गया आपके ताबीज को। इतना असर हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। मेरा भाई माशाल्लाह गटर में गिर गया था। आपने कितने वसूख से कहा था ना कि तुम्हारा भाई रिश्ते वालों की सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा, वही हुआ जो आपने कहा था। आज ना मैं आते हुए ना कानों में हल्की हल्की सी आवाज आई कि आज वो फिर जाएंगे। आपको ऐसा तावीज दे के चमत्कार हो जाए। आप देखे ना, हम होने चाहती नहीं तो उसकी क्यों हो। ये 300 रुपए रखने आप। ये कौन है? आज मुहूर्त है, जुमरात का मुहूर्त है। आज हम सोंदेश बनाएगा। सोंदेश में यहाँ लंबो लंबो चावल डलता है और हमारा मतलब का चावल 200-250 किलो का आता है। 100 किलो बनाने का है, गरीबों में देने का है। ये 1000 का नोट रख ले, वो मुझे वापस कर दें। कहाँ वापस करें? जो चीज हमारे हाथ में इज्जत है उसको वापस करने में बहुत नुकसान होता है, समझा? नहीं, आप रख ले बंगाली बाजी। सलाम, हम आज का 24 तुमको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। शुक्रिया बंगाली बाजी, आप बहुत दयालु हैं। और तुम भी बहुत मोटा मोटा प्यारा पुरुष है। वह मोड़ा आदमी था ना, मुजीबुर रहमान, तुम बिल्कुल उसका शक्ल क्या है। तो हम सोचे हमने जो हासिल उसके की थे वही तुम्हारा हासिल कर दे। हमारा मतलब खिदमत करेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बंगाली बाजी। हाँ, अमूल पड़ेगा, अमूल पड़ेगा। अबे नहीं यार, बकरी है तीतली पेट वाली। अभी नहीं, उसको तो मैं पेट ऐसे फाड़ दिया बारी में। My God, she is snapped.
फूल पहनूंगी ना अभी, नहीं देखो। शगुफ्ता, मैं भी ना तुम्हारी तरह अकेले में खुद कलामी करती हूँ। वो कितना इंजॉयमेंट आता है ना। वो गाना भी इसी कैफियत पे है ना, माया मीन साहब का। अल्लाह, लगता है बिल्कुल मेरी अक्कासी की है गुलजार साहब ने। खुद से बातें करते रहना, बातें करते रहना, हो खुद से बातें करते रहना, बातें करते रहना, आँखें मूंदे दिन में मीठी रातें भरते रहना। प्यारी आवाज है ना मेरी, बहुत ही अच्छी। ऐसा लग रहा है किसी ने कुत्ते के दुम पर पैर रख दिया। Don't stupid, मैनेज नहीं है तुम्हारे अंदर। वो क्या होता है? चाहे कॉमेडियन, नो एजुकेशन। तो इसमें क्या है? तुम्हारे बाप का सर है। क्या हुआ? तुम लोग कल अपने भाई के लिए लड़की देखने गई थी, पसंद आई क्या? गए कहाँ? वो जो औरत है ना, कौन सी औरत? वो गंजी मोटी बाबली गटर में। प्लीज डोंट स्पीक, स्पीक। वो गटर में क्या मतलब? प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। पूरी की पूरी गंजी वाला। बताओ तो सही हुआ क्या है? गंजी ना बस से होकर गई थी अकेला भाभी को बुलाने, रास्ते में ना मेन हॉल में हाय अल्लाह, वो दूध गटर में गिर गया। क्या हुआ? बड़ी मुश्किलों से ना लोगों ने उस भैंस को गटर से निकाला। उसके बाद पता है मैंने क्या कहा? अब मैंने कहा बेटा जा अपने भाई के लिए ना गरम गरम पानी लेकर आ। पता है मैंने क्या किया? मैंने ना बाल्टी में ठंडा पानी रख दिया। कैसी कयामत की सर्दी थी ना कल। अपने ऊपर डाल दिया। यू कहाँ बताता जैसे उसका पालेज हो गया। Hello, Shagufta. You are so funny, so naughty, and you are so लंबे दांत वाली। stupid. अभी बस गई। काश में होती ना, कहीं से ना गटर का ढक्कन ढूंढ के ना बंद कर देती वो अंदर ही। मेरे बच्चे जरा एहतियात से खाइयो, पेट तो अपना ही है ना, कहीं खराब ना हो जाए। अम्मा क्यों सारा एनर्जी देता है? और अम्मा मुझे तो लगता है मेरी जिसमें ताकत खत्म हो गई है। शकुरन आंटी, मे आई कम इन प्लीज? अंदर तो घुस आई है, अब क्या कह रही है कमीन? ये रूह अफ़ज़ा, तेरे दांत कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो गए? वो डाइटिंग की थी ना, इसलिए फेस थोड़ा पतला हो गया, शायद इसी वजह से ऐसा महसूस हो रहा हो। सेम वही टीवी एक्ट्रेस मोनालिसा वाला केस है। अब तो हमारी शक्लें इतनी मिलने लगी हैं कि कल मार्केट में एक औरत कहने लगी, मोनालिसा, मोनालिसा बाजी, मैं आपका अनोखी ड्रामा बहुत शौक से देख रही हूँ। आंटी शकूरन, असल में जब फेस छोटा हो जाए ना तो दांत बाहर को निकल आते हैं। अब देखिए ना वजूद को,
कैसे कल्ले तरबूज की तरह लटक रहे हैं उसको। कल कला को खुदा न खास्ता इससे कोई मोहलिक बीमारी हो जाए, जैसे एड्स या और कोई, तो इसका चेहरा भी बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा मेरी तरह, और दांत इसी तरह बाहर निकल आएंगे। खुदा ना करे जो मेरे बच्चे को एड्स जैसी बीमारी हो, तुझे होवे एड्स, तेरी मैया को होवे, तेरी सास को होवे। आंटी शकूरन, मैं तो फॉर एग्जाम्पल कह रही थी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना थोड़ी था। वह दूध छोड़ो ना सारी बातों को, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। ज्यादती मैंने ही नहीं तुमने भी तो की है। लो मैं सॉरी कह ही देती हूँ तुम्हें। हाँ सॉरी जानू। जानू? ए जानू किसको कहवे है? कौन जानू? मेरा कुंवारा लौंडा मिला है तुझे जानू कहने को? देखिए ना, फ्रैंक हूँ मैं इससे, मेरा मतलब है बेतकल्लुम हूँ ना इससे। हाय अल्लाह, मैं भूल जाती हूँ आप जैसे पुरानी वक्त की बुढ़ियों को अंग्रेजी कहाँ आती है। हाँ हाँ, तेरा बाप तो कोई जैसे बहुत बड़ा गुदगुदी पैक है। वो कौन है? अरे जारी, हॉलीवुड का बहुत बड़ा हीरो होवे था, वो जो सुरैया नहीं थी तेरे जैसे लंबे दांतों वाली, दिल देवे थी उसको। बाद में उसने गुदगुदी पैक की गरीबी देवानंद से आंख मटक्का कर लिया। मैं तो उस जमाने में खूब क्षमा डेली पड़ती थी, एक एक बात की खबर मिल जाऊं। हलवा लाई थी तुम्हारे लिए अंडों का। अच्छा, अम्मा तुम कीड़े लेके अंदर जाओ, अब मैं अंडे का हलवा खाऊंगा। अपने हाथों से निभा